इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी त्वरण का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। इससे पहले मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन और वेलोसिटी के लिए मैंने डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो आप लोग जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां बीएससी फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स रिलेटिविटी के नाम से आपको एक वहां प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पे आपको सारे वीडियो आपको इस सेगमेंट यानी रिलेटिविटी और मॉडर्न फिजिक्स के बीएससी फिजिक्स के मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी जरूर देख लीजिएगा, वरना ये थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने मान लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिलेटिविटी में हम लोग हमेशा अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिनोमिना को, घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस। आप लोग जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे दर्शाते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, और ये एक इनर्शियल फ्रेम है। इसका मूल बिंदु ओरिजिन क्या है, ओ है। और इसी प्रकार एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जो है वो एक समान वेग से गति कर रहा है। किसके सापेक्ष में, एस के सापेक्ष में। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्थिर है, रेस्ट में है, दोनों इनर्शियल हैं। लेकिन एस जो है, एस डैश जो फ्रेम है वो फ्रेम एस के सापेक्ष में v वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये गति कर रहा है। यानी ये जो फ्रेम एस डैश है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल। अब मान लीजिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई पार्टिकल है जो कि गति कर रहा है, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के अंदर गति कर रहा है, तो इसकी एक वेलोसिटी होगी u डैश जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के सापेक्ष में होगा, और दूसरा होगा u जो कि फ्रेम एस के सापेक्ष में होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अब समझिए। मान लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जो है वो एक बस है, और ये बस जो है वो एक रोड पे एक समान वेग से गति कर रही है, और ये फ्रेम एस जो है वो क्या है, रोड है। रोड स्थिर रहता है, तो ये रोड है। इस रोड के सापेक्ष में ये बस जो है ये गति कर रही है एक समान वेलोसिटी से। अब इस बस के अंदर भी एक व्यक्ति है जो कि बस के अंदर ही दौड़ रहा है। तो जब मैं बस के अंदर बैठकर उस व्यक्ति को देखूंगा तो मुझे उसकी वेलोसिटी जो दिखाई देगी उसको मैं नाम दूंगा u डैश। यानी u डैश उस व्यक्ति की वो वेलोसिटी है जो मैं फ्रेम s डैश में ही खड़ा होकर देख रहा हूं। लेकिन मान लीजिए मैं बस से उतर के मैं यहां पे आके रोड पे खड़ा हो गया, तो अब जब मैं उस व्यक्ति को देखूंगा तो मुझे उसकी वही वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बस भी चल रही है। तो उस व्यक्ति के वेलोसिटी में बस का भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगा और मुझे उसका एक अलग वेलोसिटी दिखाई देगा। और मान लेते हैं वो वेलोसिटी मुझे दिखाई देता है u किसके सापेक्ष में, s के सापेक्ष में। समझ में आया? क्योंकि जब मैं उस बस में ही था तब बस जो है, मैं और वो व्यक्ति दोनों उसी बस में थे, तो बस के वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी एक समान है तो उसका हमें इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? जैसे एक मिनट एक चीज सोचिए। मान लीजिए ये व्यक्ति बस में दौड़ नहीं रहा है, ये व्यक्ति बस में क्या है, स्थिर है। तो जब मैं भी बस में बैठा हूं तो मुझे भी वो व्यक्ति स्थिर दिखाई देगा। यानी इस केस में मुझे u डैश क्या दिखाई दिया, 0, क्योंकि वो व्यक्ति उस बस में आराम से बैठा हुआ है। हाँ, बस एक समान वेलोसिटी से चल रहा है। मान लीजिए बस जो है वो एक समान वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, लेकिन बस के व्यक्ति अंदर ये व्यक्ति तो बैठा है ना, और मैं भी उसी बस में बैठा हूं, तो एक दूसरे के सापेक्ष में हम दोनों स्थिर दिखाई देंगे। यानी मैं जब इस व्यक्ति को देखूंगा तो इस व्यक्ति का u डैश मुझे 0 दिखाई देगा। लेकिन इमेजिन करिए ये व्यक्ति अभी भी उस बस में बैठा है, लेकिन मैं बस से उतर के रोड पे आ गया। तो अब जब मैं इस व्यक्ति को देखूंगा तो ये व्यक्ति जो कि अभी भी उस बस में स्थिर बैठा हुआ है, लेकिन मैं रोड पर से देखूंगा तो मुझे ये व्यक्ति उसी बस के वेलोसिटी से गति करता हुआ दिखाई देगा। यानी अब मुझे u जो है कितना दिखाई देगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। इस व्यक्ति का वेग मुझे वही दिखाई देगा जो बस का है, भले ही ये व्यक्ति बस के सापेक्ष में अंदर आराम से रेस्ट में बैठा है।
यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से वेलोसिटी क्या होता है, बदल जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये पूरा मैंने आपको बताया भी है कि जो वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी में कि u डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस वी, ये कैसे आता है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। इसके लिए आप हमारे पहले की वीडियो देख लीजिएगा। u क्या है, अभी अभी तो मैंने बताया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम s, और u डैश क्या है, सेम पार्टिकल की वेलोसिटी है लेकिन किस फ्रेम में, एच डैश के सापेक्ष में है। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और एग्जांपल लेता हूं। देखो बस जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है। इसके अंदर एक व्यक्ति है, वो इसी डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति कर रहा है। तो जब मैं बस में बैठा रहूंगा तो मुझे इस व्यक्ति की वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड दिखाई देगी, लेकिन जब मैं रोड पे आ जाऊंगा तो मुझे इसी व्यक्ति की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी। अब यहाँ पे u डैश कितना है, 5 है, और v कितना है, 10 है। तो जरा u निकालिए, यहां से u इस फॉर्मूले से देखिए, u बराबर क्या आ जाएगा, u डैश प्लस v, यानी 5 प्लस 10। अब बस की भी वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी। तो जब मैं रोड पे रहूंगा तो मुझे वो व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता हुआ दिखाई देगा। 5 मीटर तो खुद उसका, और चूंकि वो बस में है, बस भी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो 10 और उसकी वेलोसिटी जुड़ जाएगी, मुझे रोड पर वो व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता हुआ दिखाई देगा, सेम व्यक्ति। तो यही वो फॉर्मूला होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसका हम लोग यहाँ यूज करेंगे। इसको मैं डिराइव यहाँ पे नहीं करूंगा। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। तो देखिए क्या आएगा, डी यू डैश बाई डी टी बराबर डी यू बाई डी टी माइनस 0। 0 क्यों, क्योंकि बस की वेलोसिटी एक समान है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक समान वेलोसिटी होने से dv बाई dt त्वरण क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये त्वरण ध्यान रहे, ये त्वरण बस का त्वरण मैं बता रहा हूं, उस व्यक्ति का त्वरण नहीं, बस का त्वरण। भाई बस का त्वरण 0 रहेगा तभी तो वो इनर्शियल फ्रेम बनेगा। खैर ज्यादा कंफ्यूज मत हुई, मैं वहां पे नहीं जाता हूं, आप व्यक्ति पे ध्यान दीजिए। हमें यहाँ पे व्यक्ति का त्वरण निकालना है, और व्यक्ति किस वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से s के सापेक्ष में, और u डैश वेलोसिटी से एस डैश के सापेक्ष में, यानी एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रही है। तो देखिए डी यू डैश बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सलेरेशन ए डैश, और डी यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, ए। मतलब ए डैश क्या है, एक्सलेरेशन है किसका, पार्टिकल पी का, किस फ्रेम में, एस डैश में। ए क्या है, एक्सलेरेशन किसका, सेम पार्टिकल का, किस फ्रेम में, एस में। यानी जब मैं रोड पे खड़ा होके, यानी एस में खड़ा होके उस पार्टिकल को देख रहा हूं तो मुझे उसका एक्सलेरेशन ए दिखाई दे रहा है, और जब मैं उसी बस में उसी फ्रेम एस डैश में खड़ा होके उस पार्टिकल को देख रहा हूं तो मुझे उसका एक्सलेरेशन ए डैश दिखाई दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ए डैश बराबर ए आ रहा है, यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में त्वरण उस पार्टिकल का, उस व्यक्ति का सेम आएगा, वेलोसिटी सेम नहीं आती। यहां पे देखिए u डैश इज नॉट इक्वल टू u आ रहा है, यानी वेलोसिटी जो होता है वो नॉट इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, वो इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इनवेरिएंट का मतलब होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पे वो नहीं बदलता है, इनवेरिएंट होता है, नहीं बदलता है। कौन नहीं बदलता है, एक्सेलरेशन। कब नहीं बदलता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम के बीच के इवेंट का रिलेशन बताता है। यानी जब एक इनर्शियल फ्रेम से आप दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाकर देखेंगे तो किसी फ्रेम में जो घटना हो रही है उसका एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम में सेम आएगा, यानी एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। पोजीशन बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बदलता है, यानी एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि पोजीशन एंड वेलोसिटी नॉट इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये है टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो आप पार्टिकल का इस फ्रेम में पाएंगे वही आप यहां भी खड़ा होकर सेम पार्टिकल का वही एक्सेलरेशन पाएंगे।
भले ही आपको यहाँ पे इसका पोजीशन, यहाँ से इसका पोजीशन r अलग है, यहाँ से इसका पोजीशन r डैश अलग है, इस फ्रेम से देखने पर इसका वेलोसिटी u अलग है और इस फ्रेम से देखने से इसका वेलोसिटी u डैश अलग है, लेकिन सेम पार्टिकल का एक्सेलरेशन a डैश जो आएगा इस फ्रेम में, वही एक्सेलरेशन यहां से देखने पर सेम आएगा ए फ्रेम एस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।